खत्म कर दीजिएगा। अच्छा मेरे लाल, अभी है मैथ में कुछ कुछ बच रहा। चलो शुरू करते हैं। देखो अब शांति से समझना बाबू जस्सी, और जो लिखोगे जस्सी सेंड करना बोला। ये सब शैतान लिखता उगता नहीं है, बैठा रहता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं सौम्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, है ना बिट्टू? हाँ। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में अभी आपको दो थ्योरम, एक थ्योरम याद रखना है। क्या याद रखना? उसी थ्योरम पे बेस आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक। तो थ्योरम क्या बाबू? थेल्स थ्योरम है। क्या मेरे लाल? थेल्स थ्योरम है। तो जो बच्चे का छूट गया, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार देख लीजिएगा निशा पलक, तो मामला एकदम फिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। ठीक। क्या होता है सर दिव्यांग? ये होता है बाबू निधि कि कोई अगर ट्रायंगल है मेरे लाल, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है ना सौम्या? शांति से समझना। ठीक। तो कह रहा बाबू किसी ट्रायंगल एबीसी में बाबू मान लेते किसी साइड के पैरेलल, दो साइड के बाबू एक लाइन ड्रा करते हैं मेरे लाल। मान लेते हैं डी ई कोई लाइन हो गया, है ना? ये लाइन इस तरह से ड्रा के बाबू के, है ना, माने तीसरे साइड का क्या पैरेलल है। कोई ट्रायंगल एबीसी है मेरे लाल, साइड ए बी पे बाबू एगो पॉइंट डी लिया, एसी पे बाबू एगो पॉइंट ई लिया, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए बाबू। अब ये जो बाबू मिलाने के बाद जो लाइन बाबू इस तरह से मिलाया गया मेरे लाइन कि ये तीसरे साइड के क्या रहे, पैरेलल रहे। अब जरूरी नहीं बीच में, ये कहीं भी हो सकता है, मान लो यहां भी हो सकता है, कहीं भी दो गो पॉइंट हो सकते हैं मेरे बाबू, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी हो सकता है। तो किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करते मेरे लाल, तो बाबू थेल्स थ्योरम क्या कहता? इसके जो साइड का रेशियो होता है, कौन सा सर? ए डी अपॉन डी बी, दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो, छोटा बड़ा। और ये ए ई, कौन सा बाबू? ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों इस साइड का रेशियो जो वैल्यू आएगा, वही साइड का रेशियो इसका वैल्यू आएगा। मतलब ये दोनों ए डी अपॉन डी अनीसा और ए अपॉन ई सी अनीसा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही है थेल्स है। यही क्या है रौनक? थेल्स है। कि किसी भी ट्रायंगल में बाबू किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन आप ड्रा कर रहे हो, तो वो जो साइड को बाबू कैसे कट करेगा मेरे लाल? सेम रेशियो में कट करेगा। ये है थेल्स। इसी का कन्वर्स क्या कहता बाबू? कन्वर्स ये मेरे ये कहता बाबू कि यदि किसी ट्रायंगल में बाबू, है ना, कोई बाबू किसी ट्रायंगल के किसी साइड से बाबू मान ले एक लाइन ड्रा कर रहे हो, जो दूसरे ट्रायंगल के बाबू पॉइंट ई पे मिल रहा है, और यदि मेरे लाल ये जो लाइन है बाबू ये सेम रेशियो में बाबू, है ना, यदि इसका जो रेशियो बाबू सेम है, तो ये क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल होगा। ये कन्वर्स वाला कहता है। थेल्स क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के पैरेलल बाबू, किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल यदि आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, तो ये सेम रेशियो में क्या करता है बाबू? डिवाइड करेगा। उल्टा क्या है कि यदि बाबू सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो तीसरे साइड का क्या होगा? पैरेलल होगा। ये है बोला कन्वर्स। इसी पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा दिए हैं आप, सर। है ना? बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया है सर, थोड़ा सा। हाँ जी। BC बराबर हाफ ऑफ DE होगा ना? ना BC मेरे ला, बराबर। वो आपको पढ़ाएंगे मेरे भोला, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में पढ़ना है। किसी साइड के पैरेलल है वो मिड पॉइंट होता है बाबू, तो हाफ ऑफ बीसी होता है, वो मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 9 में मेरे लाल। ये बाबू थेल्स थ्योरम अलग है, मिड पॉइंट थ्योरम अलग है, वो क्लास 9 का है, ये क्लास 10 का है। ठीक है। यहाँ पे बाबू पैरेलल होता है तो ये साइड का रेशियो इक्वल होता है। उसका खिचड़ी इसमें मत मिलाओ, इसका उसमें मत मिलाओ। ठीक। दोनों में अब कंफ्यूजन इसी, दिक्कत है सर। दोनों एक हाँ साथ तो लग जाएगा। कंफ्यूजन, हाँ तो दोनों पहले को पढ़ो ना, फिर उसको 9 बजे 6 बजे पढ़ाएंगे, तो दोनों जब पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कि नहीं? है ना? अभी ना ये आपको पता है ना वो पता है बाबू मेरे, एक बार लेक्चर देखेगा फिर अपने हो जाएगा दूर। तो इसी जो थेल्स थ्योरम, इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, थोड़ा सा लेवल राइज करो।
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कंग्रे है ना, सिमिलरिटी का कंडीशन। जैसे कंग्रेंसी के 5 क्राइटेरिया होता है, उसी तरह से सिमिलरिटी का 3 क्राइटेरिया। तो 2-3 को क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। एस सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, बस 3 गो होता है ना। वो पढ़ के बाबू उसका थ्योरम बाबू एनसीईआरटी में दिया हो तो प्रूफ भी करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर खत्म है ना। तो 6-7 क्लास लगेंगे। अब क्वेश्चन क्या करा, एक क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे लाल, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या करा, समझना। क्वेश्चन ये करा मेरे लाल, मिटा मिटा के बना देते हैं, है ना। ठीक, क्वेश्चन क्या करा कि बाबू DEF एगो ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ, DEF एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक सर, ट्रायंगल के बीच में बाबू कोई पॉइंट एक्स है, नहीं हो सकता है। ट्रायंगल के बीच में बाबू कोई पॉइंट एक्स है, काहे नहीं हो सकता कि नहीं दिव्यांग। ए मोहिदीन वीडियो ऑन करो। आपका ना बाबू वर्टिक्स जो DEF है सौम्या, इसको मिलाओ, पॉइंट एक्स से मिलाओ। मिला दिए बाबू, DX को मिला दिए, EX को मिला दो बाबू मेरे, और FX को मिला दो। मिला दिए भोला मेरा। ये क्वेश्चन में करा। और क्या करा बाबू, ED के पैरेलल है ना, यहां से एक लाइन ड्रा किया गया बाबू, QP बाबू, जो क्या ED के पैरेलल है बाबू। मतलब बाबू QP क्या बाबू, ED के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया गया भोला मेरा। उसी तरह से बाबू EX पे कोई पॉइंट Q लिया गया है, FX पे कोई पॉइंट R लिया गया। इसको इस तरह से मिलाया गया मेरे भोला, है ना, कि ये दोनों पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है। यदि दिव्यांग नीचे क्या देख रहा है जी, क्या प्रूफ करने कह रहा निधि, कि ये जो PR होगा, एगो पॉइंट ये P है, ये R है, तो ये जो PR होगा ये क्या होगा, DF के पैरेलल होगा। इसी बात को प्रूफ करो। ये जो PR होगा मेरे भोला, इस साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब ट्रायंगल में बाबू PQ पैरेलल D दिया हुआ है, QR पैरेलल EF दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है PR पैरेलल DF होगा। ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे सोचो, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, इजी है सर। हमको क्या लाना बाबू, PR पैरेलल DF लाना है ना। और सर, तो PR पैरेलल अगर DF कैसे आएगा बाबू, तो यदि बाबू ये दोनों रेशियो अगर सेम आप प्रूफ कर देते हो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स लगाओगे। यदि किसी ट्रायंगल के बाबू रेशियो आपस में सेम डिवाइड होते मेरे लाल, है ना, तो वो तीसरे साइड के क्या होता है, पैरेलल होता। मतलब समझेंगे। मतलब सबसे पहले किस में चलेंगे सर, ट्रायंगल DXE में चलो। थोड़ा सा ये सब भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। थोड़ा सा इसको भूल जाओ, पहले समझो मेरे लाल। भूल गया। अच्छा, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा सर, ई वाला, कौन सा ई वाला, कौन सा ई वाला, है ना। समझना बेटो, सोना नहीं है बेटो। सर इसमें भी दो ट्रायंगल ढूंढने का है। हाँ मेरे लाल, आपको ट्रायंगल D, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, DX ये दिखाई दे रहा है इधर वाला, फिलहाल भूल जाओ। ट्रायंगल है सर, अरे वो ऐसे ट्रायंगल है ना बाबू, जिसमें क्या करा, PQ पैरेलल D, ये ट्रायंगल वाई से है ना जी, कि नहीं। समझना, है ना। मान लेते ये D है मेरे लाल, ये X है, और ये E है सौम्या शैतान, और ये लाइन है बाबू PQ बाबू, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू कि DPQ पैरेलल DF। तो किसी ट्रायंगल का बाबू किसी साइड का पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रा करते बाबू, तो इसका जो रेशियो होगा सेम होगा बाबू। मतलब XP PD और XQ EQ का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बात समझो। तो वही चले मेरा लाल DXQ में बाबू, DXE में, इन ट्रायंगल DXE में PQ पैरेलल DE, ये लाइन वाई लाइन में पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल है मेरे लाल, तो ई DP XP रेशियो और ई XQ और QE रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। थेल से बाबू, है ना। क्या लिखेंगे मेरे लाल,
पी क्यू पैरेलल, चूंकि पी क्यू पैरेलल, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेशियो एक्स पी बाबू क्या लिखोगे, है ना, एक्स पी बाबू, इसका रेशियो एक्स पी और पी डी। हाँ। जब किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन अगर ड्रा करते हैं बाबू मेरे, तो वो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में कट करता है। तो एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा भोला मेरा, है ना। अच्छा, इक्वेशन 1 दे दो, हो गया, बात खत्म। दूसरा ट्रायंगल हम लोग खोजेंगे मेरे बाबू, ये तो एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल और खोजो, तो एक और क्या दिया हुआ है, शांति से समझना। क्योंकि हमको क्यू आर पैरेलल क्या दिया, पहले समझ लो, क्यू आर पैरेलल ईएफ दिया हुआ है। हाँ सर, तो इधर वाला आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, थोड़ा सा इधर वाला के लिए भूल जाओ। आपको कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, समझना है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ सर, चूंकि क्यू आर पैरेलल क्या ईएफ है, क्यू आर पैरेलल क्या बाबू ईएफ है, वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, एक्स आर आर एफ एक्स क्यू क्यू ई इक्वल होगा, ये दोनों साइड का क्या बाबू, क्वेश्चन में दिले क्यू आर पैरेलल ईएफ। नाउ बाबू या अगेन मेरे लाल, अभी लिखना नहीं, अभी खाली समझना है, लिखने का भरपूर टाइम देंगे। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे लक्ष्मी, है ना, एक्स ई एफ में चलेंगे, एक्स ई एफ में चलो, चूंकि क्यू आर पैरेलल क्या बाबू ई एफ, चूंकि क्यू आर पैरेलल ई एफ, तो जब किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते बाबू, तो जो साइड होता है उसको सेम रेशियो में कट करता है, यही थेल्स है बाबू। ये कैसे सर लिखे हैं, बाय थेल्स है बाबू। सर दोनों रेशियो बराबर हो गया, ताकि इसमें को के कॉमन निकल जाता है। अच्छा ठीक, बाय थेल्स बाबू, थेल्स थ्योरम। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहां से क्या लिखेंगे, एक्स आर अपॉन आर एफ, यही लिखेंगे मेरे लाल, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर एफ, एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू क्यू ई, इक्वेशन 2 बाबू, कैसे लिखे बाबू मेरे, थेल से बाबू, कैसे, बाय थेल से, समझना है कि नहीं बाबू निधि, हो गया। अब इक्वेशन 1 2 में एक्स सी क्यू बराबर है, एक्स सी क्यू क्या है, बराबर है मेरे लाल, इक्वेशन 1 2 में एक्स सी क्यू बराबर है, तो ई जब एल एच एस बराबर होगा तो आर एच एस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझो बाबू बिट्टू कि नहीं बाबू, एमोनो वीडियो ऑन करो, एक्स सी क्यू बराबर है ना जी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एल एच एस आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, जो ज्यादा नहीं कुछ है, ये बराबर है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक्स सी अपॉन पी डी बराबर एक्स आर बाबू अपॉन आर एफ, इक्वेशन 3 मेरे लाल, है ना, ठीक बाबू लिखो। अभी आया कहाँ, ये ट्रायंगल में करने आया, तो अब ट्रायंगल को हम लोग पूरा बनाएंगे बाबू, और उसके बाद देखेंगे करने किधर गया नहीं गया, जो है ना, पी हो गया क्यू हो गया, ये पॉइंट एक्स हो गया। लिखिए मेरे भोला, ये मोइदीन एक्स आर पी आर हो गया, एक्स पी, ये वाला बीच वाला पॉइंट आपका एक्स पी है। ये फिगर दिल था एनसीईआरटी में सर, कि अपने से बनाना पड़ता है। फिगर दिया हुआ है बाबू, मेरे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स आर अपॉन आर एफ, लिखो बाबू, आगे अब समझाते हैं आपको। लिखो लिखो, सुंदर सुंदर लिखना बाबू। सर इसको ड्रॉ अनुष्का करना है। सोन, हाँ ड्रा कीजिए, लिखिए, सर ये ऊपर वाला वाला इच्छा है तो नहीं सर, ड्रा के, नीचे वाला।
इच्छा है तो इसको लिखिए, नहीं इच्छा तो इसको मत ड्रा कीजिए। यहाँ से वो डी एक्स सी में लिखा गया, जल्दी लिखो। अभी जो रेशियो आया खोजो कौन से ट्रायंगल में आया बाबू, खोज लिया, काम हो गया। काय को क्वेश्चन छोड़ा था बेटो स्कूल में जी? बना लिए तो सर सब। साइंस में भी सब बना लिया जी? यस सर, केमिस्ट्री का तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था सर, बना लिए सारा कुछ। गलत भी था, बोले तो बोले नहीं, गलत ही नहीं। अच्छा सॉल्यूशन करवाएंगे, जल्दी लिखिए। सेम क्वेश्चन एक और बाबू। अब इसमें सोचो कौन सा ट्रायंगल आपको मिलेगा बाबू, जल्दी लिखिए। सर अभी तक अभी खाली थेल्स थ्योरम ने खाली बताया, आपको थ्योरम नहीं बताया सर। नहीं जी, यही इसी पे तो क्वेश्चन आता है जी। थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी होता होगा सर। हाँ जी, प्रूफ 10th में पढ़ना, सब करके बताया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब आगे देखो क्या है, नहीं है जो रेशियो आया बाबू, कहाँ आया देखो तो, कौन से ट्रायंगल में खोजो तो, जो रेशियो आया कौन सा ट्रायंगल का आया? XPPD कन्ने, XPPD, XPPD, XRRF कुछ इधर ट्रायंगल DXF में चलोगे, है ना बाबू? नाउ ट्रायंगल, नाउ बाबू इन ट्रायंगल DXF में चलो ना, ट्रायंगल DXF में, DXF में, है ना बाबू? क्या लाए बाबू? DXF में मेरे लाल, ये रेशियो चूंकि क्या है मेरे लाल, XP/PD बराबर यहां से XR अपन, रोना नहीं है सौम्या बाबू, थोड़ा कम भी समझ में आ जाएगा लेकिन एक आध दिन बर्दाश्त कीजिए, बीच से आने में यही होता है। XR/RF बाबू, है ना? कहां से बाबू? फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो ये क्या बाबू, साइड आर इन सेम रेशियो प्रोपोर्शन बाबू, यहां से क्या कर सकते हो, साइड आर इन बाबू सेम प्रोपोर्शन। तो जब भी किसी ट्रायंगल में बाबू अगर किसी लाइन, है ना, एक लाइन इसी तरह से ड्रा करते हो कि उसके साइड अगर वो सेम रेशियो में होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते, तो तीसरे लाइन का क्या होगा, पैरेलल ही होगा। क्योंकि बाबू साइड रेशियो, साइड का जो रेशियो बाबू, साइड रेशियो आर इन सेम प्रोपोर्शन, तो ये तभी पर बाबू पॉसिबल है जब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो बाबू बी कैन से डैट हम लोग कह सकते हैं बाबू, कहते ना PR पैरेलल EF, तो यही निधि करना बाबू DF मेरे ला। सिमिलरिटी के बाद बाबू एक आगो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे बाबू मेरे, केमिस्ट्री थोड़ा सा बाबू भी है, इलेक्ट्रिसिटी फिर है बोला मेरा, देखो जल्दी से। तो उससे बने इलेक्ट्रिसिटी बढ़। इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में पढ़ाएंगे ताजे ताजे में बाबू। ए पलक कैसे सो गई थी भोली?
अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी लिखिए, लिखो मोहिदीन। लक्ष्मी। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट जैसे अगला क्वेश्चन। दिव्यांग सोना नहीं है शैतान। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आपको फिगर लगेगा डरावना, लेकिन थोड़ा सा शांति से सोचिएगा ना तो आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे लाल, वही डरावने वाले फिगर है बाबू। यस थ्योरम, थेल थ्योरम से आधारित। मान लेते कोई ट्रायंगल है, बड़ा सा बना देते, है ना। पी है, क्यू है, आर है, उसी के जैसा बाबू। बीच में कोई पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट ए है, ठीक। अब रे कारा बाबू, इस लाइन के पैरेलल इधर कोई लाइन ले लो, ये दोनों पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल इधर कोई ले लो, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ई है, एफ है। तो प्रूफ करने करा ई है पैरेलल क्यू आर बाबू। ई है पैरेलल क्यू आर बाबू, यही प्रूफ करने करा। इन फिगर if DE DE parallel AQ एंड बाबू ये वाला डबल स्टेप DF parallel AR, proof that EF parallel QR। कैसे कीजिएगा सोचो निधि, थोड़ा सा सोच लो काम बन जाएगा। थोड़ी सा तो सोचना है बाबू, अभी थोड़ा थोड़ा सोचने लग सीख गए ना जी, तो अगला साल बाबू थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर अगला साल थोड़ा 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 टफ हो जाएगा। सोचो बे बाबू, प्रियांशु शैतान सोचो जी, सोचो जैसे जैसे कि कैसे कीजिएगा। अनीसा जल्दी लिखिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा थोड़ा सोच लीजिए, काम थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। पलक सो गई भोली। ए पलक बाबू, नो सर, सर नहीं सोई। अच्छी बात है, जल्दी लिखिए और थोड़ा सोचिए, फिर हम सोचाते हैं बाबू।
आप सर आप ही बता दीजिए ना समझ में आ रहा। सोचो ना जी, बता रहे हैं जी बाबू। तो कुछ हिंट दीजिए ना सर। बन गया सर। थोड़ा थोड़ा सा सोचना, ज्यादा थोड़ी सोचना है। देखो मेरे लाल, हम तो बतेबे करेंगे। मोहिदीन उधर क्या गप कर रहा है जी? देखो क्या करोगे नहीं करोगे जो जी। देखो इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। रोना नहीं है, बोली जागे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एगो क्वेश्चन और है, फिर खत्म होगा। फिर कांग्रेस सिमिलरिटी का ये है बाबू मेरे। देखो क्या करा है, कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है। हाँ सर, ठीक। समझना बाबू, पहले समझाते उसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे। आप कह रहे बाबू जो डीई लाइन है ए क्यू के पैरेलल है, डीएफ है जो ए आर के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना बाबू कि ई एफ पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा। ई एफ पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा। यही प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करना ना मेरे लाल। हाँ सर। तो यदि साइड का रेशियो यदि आप सेम कर देते हो, किसी ट्रायंगल के साइड का अगर रेशियो सेम होता बाबू मेरे, है ना, तो वह डेफिनेटली बाबू किसी तीसरे साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब क्या सर, सबसे पहले समझो, इसको मिटाते हैं। हमको ई एफ पैरेलल कितना, क्यू आर दिया, क्यू दिया हुआ। अरे ई एफ पैरेलल ए क्यू दिया, तो जो पैरेलल दिया हुआ उसी ट्रायंगल में चलना। ये सब पहले थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, थोड़ा थोड़ा हल्का देर के लिए भूल जाओ। ये ए डी पैरेलल क्यू आर दिया हो ना, तो ये कौन से ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, उसी ट्रायंगल में चलो। आई सर, ई डी पैरेलल ए क्यू, तो यही ट्रायंगल बना रहा है मोहिद्दीन। कौन सा ट्रायंगल बना रहा है मोहिद्दीन, यही बना रहा है, बोला मेरा कि नहीं। तो इन ट्रायंगल पी ए क्यू में चलेंगे, किस में चलेंगे, पी ए क्यू में चलेंगे, चूंकि ई डी पैरेलल क्यू ए क्वेश्चन में दिले। तो जब किसी ट्रायंगल में किसी साइड का पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हो, तो ये जो रेशियो होगा पीई ई क्यू पी डी ए डी बराबर होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, है ना। तो कहाँ चलेंगे मेरे लाल, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में चलो। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, बोलिए अनीसा, पी ए क्यू में। बात समझो, क्या दिले, डीई पैरेलल ए क्यू, चूंकि डीई पैरेलल क्या है, ए क्यू है। तो कब किसी ट्रायंगल में बाबू किसी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रा करते हो, तो ये इसका रेशियो क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन होता है। मतलब पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू कितना हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ए, पी डी अपॉन डी ए। कैसे सर, खेल से सर, लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में कट करेगा। एक हो गया। और एगो और क्या दिया, पहले जो दिया वो फिगर को थोड़ा सा बोल्ड करो, इजी। तो जो फिगर दिया उसको बोल्ड करो। दूसरा कैसे, डी एफ पैरेलल क्या दिया हुआ, ए आर दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा इधर वाला भूल जाओ, भूल गया, पहले समझो जी बाबू। अनुष्का लिखने में बिजी रहती है, आगे समझना है। आगे क्या दिया, डी एफ पैरेलल ए आर दिया हुआ। तो डी एफ पैरेलल ए आर कौन ट्रायंगल में आएगा, इसी ट्रायंगल में आएगा ना बाबू, सम्या पी ए आर में आएगा कि नहीं, पी ए आर ए में आएगा मोहिद्दीन। डीई पैरेलल ए आर, भोली पलक बाबू अनीसा। तो जब डी एफ पैरेलल ए आर बाबू मेरे, तो कह सकते हैं पी एफ 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 आर पी डी डी ए, साइड रेशियो सेम होगा।
तो इन ट्राइंगल किस में चलेंगे? पी ए आर में चलो, क्योंकि क्या बाबू डी एफ पैरेलल ए आर दिल्ले है क्वेश्चन में, चूंकि डी एफ पैरेलल ए आर बाबू। तो जब ट्रायंगल के किसी साइड का पैरेलल होता है तो थेल्स लगा बाबू, सेम प्रोपोर्शन में होता है। पी एफ एफ आर क्या होगा बाबू? पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ए। तो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन एक बार बनाओगे तभी बनेगा। इक्वेशन 2 हो गया थेल्स। देखो पी डी डी ए बराबर इक्वेशन 1 2 में बाबू। आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आर एच एस बराबर है तो एल एच एस आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ई बराबर है तो इधर वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सर तो हमको ये पी थोड़ी, हमको ये पैरेलल थोड़ी करे कहा है सर, पी क्यू पैरेलल हमको अच्छा पी आर। ठीक, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन मेरे एफ आर है ना? हाँ सर। अब पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर है ना? हाँ सर, काम आपका बन गया। लिखो इतना, उसके बाद बाबू जो कह रहा है उस पे आते हैं। जो मुद्दा है मेरे लाल उस मुद्दा पे आए जाए, है ना? हाँ सर, लिखिए इतना, है ना? फिर मुद्दा पे आते हैं मेरे लाल, जल्दी लिखिए। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बाबू बनाने लायक है, बनाओगे तभी सीखोगे। जल्दी लिखिए। हाँ, जल्दी करो बाबू। अभी जो रेशियो है बाबू, देखो कौन से ट्राइंगल का रेशियो आ रहा है, सोचो सोचो। ट्राइंगल पी क्यू आर में बाबू, जल्दी लिखो, इरेज करेंगे फिर समझाते हैं। ये जो रेशियो आ रहा है बाबू दिव्यांग, जल्दी लिखो जी दिव्यांग। लिख दिया। लिख लिया? लिखे निशा? लिख ली सर। वेरी गुड, आगे समझेंगे सर। ई पीई ई क्यू कने, पीई ई क्यू बाबू सौम्या, पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर मतलब क्या सर? सारा चीज यदि मिटा दिया जाए बाबू, सारे चीज यदि इरेज कर दो, कौन से सर? ये लाइन हटा दो, ये सब सब हटा दो कि नहीं? तो यदि ट्रायंगल बाबू पी क्यू आर में चलोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे, पीई ई पी, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हो और पीई अपॉन ई आर ई क्यू, यदि ये साइड का रेशियो इक्वल होता है पी एफ अपॉन एफ क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर में बाबू यदि ये साइड का रेशियो ये साइड का रेशियो यदि सेम प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ थेल से बाबू ये पैरेलल क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा। तो यही चीज ना आया मेरे लाल, पीई ई क्यू हमने प्रूव कर दिया, पीई ई क्यू पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर, ये क्या बाबू है ना? किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में बाबू इसके साइड का रेशियो बाबू अगर सेम प्रोपोर्शन में बाबू तो डेफिनेटली ये लाइन ये आपस का क्या होगा? पैरेलल होगा। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है कि नहीं भोला मेरा? तो यदि ट्रायंगल बाबू पी क्यू आर में चलोगे, थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में, थोड़ा थोड़ा सौम्या कम आएगा, लेकिन आ जाएगा वो। नाउ बाबू इन ट्रायंगल
ट्राइंगल पी क्यू आर में चलेंगे, पी क्यू आर में चलेंगे, है ना बाबू। पी क्यू आर में चलो तो क्या है बाबू, पी इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, तो तीसरा इक्वेशन से क्या है बाबू, पीई अपॉन क्यू बराबर पी एफ अपॉन बाबू एफ आर। कहां से, फ्रॉम थर्ड से बाबू। तो ये साइड रेशियो क्या बाबू, सेम प्रपोर्शन में है, तो ये तभी संभव होगा मेरे भोला, फ्रॉम कन्वर्स से मेरे लाल। ये साइड आर बाबू है ना, साइड रेशियो आर इन सेम प्रपोर्शन, तो दिस इज ट्रू ओनली व्हेन बाबू, जब ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो यही था आपको प्रूव करना। दिस इज बाबू, है ना, क्या लिखेंगे वो, साइड रेशियो, साइड रेशियो आर इन सेम प्रपोर्शन। तो ये पॉसिबल तभी है, दिस इज ओनली पॉसिबल बाबू, या डायरेक्ट लिखो मेरे लाल, सो वी कैन से डेट बाबू, ये पैरेलल कितना, ये पैरेलल आपका आर क्यू, चाहे क्यू आर चाहे आर क्यू लिखो, लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। वीडियो ऑन करो मोनो शैतान। सर नहीं, दूसरा ऐप नहीं चला रहे सर। सर एगो छोटा सा क्वेश्चन पूछना है सरफेस एरिया से। जल्दी कीजिए अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। तो ये बाबू दो तीन क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बाबू है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला भी ठीक है ठाक है बाबू। सर आज छुट्टी है सर, आज दो क्वेश्चन पूछना सरफेस एरिया से, छोटा छोटा। तो सरफेस एरिया पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ते रहना, अपने बन जाएगा बोला मेरा। पढ़े के पहले पूछोगे बाबू तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं। सब पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट मेरा सब चीज पता, मतलब जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन खाली वो पूछ रहा। कॉन्सेप्ट पता है बाबू तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में बनाते बोला मेरा। जल्दी लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 11। कोई ट्रायंगल है, कितना कर रहा है? ए है, बी है, सी है भोला, कोई बीच में पॉइंट एक्स है, ठीक। अब ये जो है इसके पैरेलल है बाबू, ये हो गया एक्स एम, थोड़ा सा और सीधा करो, एक्स एम पैरेलल है बी, और ये एक्स एन है बाबू मेरे, एक्स एन पैरेलल है सी भोला मेरा। थोड़ा सा इसको और नीचा करो,
है ना। हाँ अब इसको मिलाओ भोला मेरा, बहुत दूर जाके मिलेगा ये तो जी स्थिति। ये दोनों को मिलाओ। एमएन को मिलाओ बाबू, ये बीसी को आगे बढ़ाइए। कैसे बनाइएगा, बीसी को थोड़ा आगे बढ़ा दो। कहीं जाके मिलेगा ही मिलेगा बाबू। ये पॉइंट टी पे क्या किया, कट किया। ड्रा कीजिए, बताते हैं क्या प्रूफ करना नहीं करना है। लेट बाबू एक्स बी एनी पॉइंट बाबू। कैपिटल एक्स लिखेगा, कैपिटल एक्स लिख लो। लेट एक्स बी बाबू एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। बी सी पे कोई पॉइंट है बाबू? ट्राइंगल है बी सी बाबू। इफ एक्सएम एंड एक्सएन, लिखो निको, आर ड्रॉन पैरेलल टू बाबू आर ड्रॉन पैरेलल टू बाबू ए बी। पैरेलल टू ए बी एंड सी ए। ए बी एंड सी ए बाबू मीट बाबू मीट एट एम एंड एन बाबू रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट मेरे लाल, एम एन मीट्स, एम एन को आगे बढ़ाएंगे बाबू, बी सी प्रोड्यूस टू पॉइंट प्रूव डैट टी एक्स जो स्क्वायर होगा टी बी इंटू टी सी होगा। ये आपको प्रूफ करना है, कैसे करोगे सोचो, लिखो क्वेश्चन। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। टी एक्स स्क्वायर टी बी इंटू टी सी बाबू।
जल्दी लिखिए। टीबी छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं बाबू, छोटा सा है। 2 लाइन का तो ही है, थोड़ा सा सोच लेगा हो जाएगा। कारो ने को नेटवर्क भाग गया था जी। देखो जल्दी पलक, लिखो नुस्खा। दिव्यांग से आंसर हो रहा है बाबू। लक्ष्मी वीडियो ऑन कीजिए जी। लिखो जस्सी। नहीं तो अपनी मम्मी जी सर को जी बुला हो के गया। पिटेंगे। हाँ, अपनी मम्मी जी को बुला के पिटेंगे जैसे। कोई मुंह माया नहीं जी। देखो कुछ है इसमें जी, कुछ नहीं बाबू लक्ष्मी, 2 लाइन का है। देखो कैसे मेरे लाल, मजे मजे में 2 लाइनें बोला मेरा। क्या करा, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एक्स कोई पॉइंट है बाबू, ठीक। क्या करा, ई जो लाइन है मेरे लाल, एक्सएम जो है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। एक्सएम बाबू ए बी के पैरेलल है, और ये जो एक्सएन है मेरे लाल ये ए सी के पैरेलल है ना, ये दिया हुआ। तो प्रूफ करने क्या करा बाबू, टी एक्स स्क्वायर, ये टी एक्स यहां से यहां का जो स्क्वायर है बाबू टी बी इंटू टी सी के बराबर होगा। मतलब यहाँ का जो स्क्वायर करोगे वो टी बी और यहाँ टी सी के बराबर होगा, है ना। तो इजी है सर। देखो कैसे आपको समझा देते हैं बाबू, फिर करते रहिएगा। हमको देखो देखो शांति से देखना, हम बता नहीं रहे, हम खाली समझा रहे हैं। 1 लाइन का हमको क्या लाना सर, सोचो टी एक्स है बाबू, है ना। देखो सोचो ना इसको जी, टी एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी एक्स इंटू टी एक्स स्क्वायर है ना जी। तो टी एक्स इंटू टी एक्स लिख सकते हैं ना बाबू, डॉट दे देते हैं, टी एक्स इंटू टी एक्स, टी बी इंटू टी सी, है ना। एगो को इधर उधर करो, एगो इधर कर दो, एगो को उधर कर दो, तो टी एक्स इसको इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा। इधर टी सी है ये सर, इसको इसको इधर लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। यही ना जी, बात तो यही घुमा फिरा के बाबू। मतलब क्या है सर, साइड का रेशियो है तो टी एक्स अपॉन टी बी, दिस साइड अपॉन दिस साइड। अरे ये बड़का साइड टी एक्स अपॉन टी बी, बड़का साइड अपॉन छोटका साइड का रेशियो, है ना। दूसरे साइड टी सी है, ये बड़का साइड अपॉन ये छोटका साइड। बात समझो। आपको इसमें ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करेगा, तो देखो ट्राइंगल क्या आपको कौन सा रेशियो रहा है, टी एक्स टी बी, टी एक्स टी बी, एगो ये आ रहा है। दूसरे साइड ट्राइंगल में टी सी यहां से यहां तक आ रहा है, और टी एक्स यहां से यहां आ रहा है। मतलब एक यहाँ वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, बस हो गया। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, आप एक बार ये सब भूल जाओ, भूल जाओ। एक बार आप कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करो, ये वाले, समझो जी, हम लिखा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार बाबू मेरे इसको भी थोड़ा सा भूल जाओ, भूल गया जी, इसको भी भूल जाओ। तो ये वो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्यों सर, क्योंकि रेशियो बाबू टी सी टी एक्स है, ये टी सी है और बाबू एक टी एक्स है, इसको भी थोड़ा सा भूल जाओ, बात खत्म। तो ट्राइंगल एम टी सी में, एम टी सी में चलेगा, क्योंकि पैरेलल दिले क्वेश्चन में एक्स एन पैरेलल बी सी दिया हुआ है, एम सी बी सी जो भी रहे। तो क्या लिख सकता है बाबू, साइड का रेशियो, देखो यहाँ बड़ा वाला साइड लिखेगा, ऊपर टी सी टी एक्स है तो बड़ा वाला साइड लिखो, टी सी अपॉन टी एक्स। यहाँ बड़का साइड तो इधर क्या लिखेगा, बड़का टी एम लिख देगा और छोटका टी एन लिख देगा, बात खत्म। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। एगो और बना लो, हम बता नहीं रहे, आपको खुद बनाना। अब ये ट्राइंगल ऐसे था सर, यही था ना जी, हाँ सर कि नहीं सर, हाँ सर, ए बी सी। अब ये ट्राइंगल हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लेते सर, ये सब भूल जाओ, भूल गए सर ये सब बाबू।
ये सब सारा का सारा भूल जाओ। टी एम एक्स बाबू, आपको ये बोला वो ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा टी एम एक्स में, अरे टी एक्स एम में ई साइड व पैरेलल दिया हुआ है ना जी। तो क्या लिखेगा, टी एक्स बड़का साइड का रेशियो सर ये करने का अपॉन दिया टी सर। सर टी भी छोटका साइड का रेशियो। सर बी एन करने लिखा हुआ बी एन पैरेलल टू एम अरे एक्स। ऐसे तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ा ना जी, बी एन बाबू पैरेलल सब दे ले बाबू, एक्स एन बाबू मेरे है ना, क्वेश्चन में दिया बाबू, बताते हैं सर नहीं तो। एक्स एम है को एक्स एन है तो आप क्या किए, बी एन किए। अरे तो बाबू पूरा लाइन पैरेलल है मेरे लाल, तो अधूरा लाइन भी पैरेलल है ना जी। मान लो ई ए भी पैरेलल है, तो ई भी आपस में बाबू इसी का ना बाबू, ए बी एन और ये है ना, बताते हैं। पूरा जब बड़का लाइन पैरेलल रहता है जी, मान लो ए है, बी है और इधर सी है, ये पैरेलल है बाबू, डी है, ई है, एफ है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे लाल, तो ए डी ए पैरेलल ए सी है, तो क्या ये लाइन को छोटा कर देगा तो ये पैरेलल ना रहेगा, छोटा भी कर देगा तो पैरेलल रहेगा ना। ए सी पैरेलल डी लिख सकता है, ए भी पैरेलल डी लिख सकता है। दो लाइन पैरेलल है बाबू, तो उसको छोटा भी कर दोगे तो पैरेलल रहेगा, बात समझो। तो आप बाबू कौन से ट्रायंगल में चलोगे, टी एम एक्स में चलोगे मेरे लाल, क्योंकि बी एन पैरेलल एक्स एम है। तो क्या करेंगे, टी एक्स अपॉन टी वी बराबर टी एम अपॉन टी एन कर देंगे, टी एम अपॉन टी एन कर देंगे, बात खत्म। इक्वेशन एक दूसरे आर एच एस बराबर, तो एल एच एस बराबर हो गया, आर एच एस टी एम बराबर हो गया, तो टी सी अपॉन टी एक्स, टी सी अपॉन टी एक्स बराबर कितना, टी एक्स अपॉन टी बी। यही चीज वाला आना था ना, इसको लट दो, देखो तो टी एक्स अपॉन टी बी, टी सी अपॉन टी, इसको पहले लिख दो, तो टी एक्स अपॉन टी बी और टी सी अपॉन टी एक्स। तो यही तो लाना था, तो कुछ नहीं करना था आपको, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना था। क्या क्या सेलेक्ट करना था, ट्राइंगल। अब इसको आप खुद कीजिएगा, हम समझा दिए, एक बार खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बाबू वीडियो देखिएगा, फिर नहीं बनेगा मेरे भोला तो फिर बताएंगे। डायग्राम बना लिए, नहीं मेरे भोला आप खुद बनाइएगा, वो हाथ पैर तो चलाइएगा ना। बनाया सौम्या बाबू, लिख लिया बाबू, तो पता थोड़ी चलेगा, है ना। इसको खुद कीजिए भोला मेरा, है ना। इसमें कल अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थ्योरम, ऐसे सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, तीन गो सिमिलरिटी है मेरे लाल। तो दो क्लास चाहे एक क्लास में नहीं होगा, दो क्लास लग जाएगा, उसके बाद तीन चार गो क्लास में नहीं मेरे क्वेश्चंस, फिर खत्म हो जाएगा। सर आप अभिनय बंद कीजिए सर, पूछे क्या दूंगा।